हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं गुड मैथ्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 11। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर आप बना चुके हैं तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। बोला है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस गिवन इक्वेशन का कितना रूट्स हो सकता है। अब रूट्स कहने का मतलब क्या होता है, आपका x का मान निकालना है। मतलब x का क्या क्या मान पुट कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, 2/x-1 और 2/x-1। तो बोलिएगा सर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी x का मान कितना आया, 1 आ जाएगा। और आप बोल दीजिएगा सर x का मान 1 आया और आप मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये पूरा क्या था, आपका गलत आंसर था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए कैसे गलत था। आप जानते हैं सपोज 2/x-2 था, यहाँ क्या बिल्कुल था। अगर आप x का मान यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 2/1-1 यानी कि 2/0। सर 2/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर अनडिफाइंड आ जाएगा तो आपको पता है, कभी भी अगर अलजेब्रा नहीं पढ़े तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देखिए, अलजेब्रा हम पढ़ाए हैं वैल्यू पुटिंग मेथड में। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हर यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन गया तो वो यहाँ पे x का मान 1 रखना क्या है, आपका गलत है। यानी कि यहाँ पे x बराबर 1 हम कभी रख ही नहीं सकते। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। तो बोलिएगा सर x बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है, सर हो सकता है x बराबर 1 नहीं रख सकते हैं लेकिन x बराबर -1 रख सकते हैं। ऐसा रख सकते हैं क्या? लेकिन x बराबर -1 इसका मान आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो तो चीज़ को हम आगे समझाएंगे। लेकिन आप यहाँ तक सॉल्व करके आप देख लिए, सर x बराबर 1 आया तो यानी कि 1 तो आया लेकिन यहाँ पे 1 रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर 0 बन रहा था। अगर 0 बन रहा था तो हम बोलेंगे सर x का मान 1 आया था और वो भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है इसका 0 रूट्स है, यानी कि एक भी हल इसका संभव नहीं है। अब हम ये समझते हैं, क्या इसका मान -1 आ सकता है या फिर कोई और नंबर आ सकता है 1 के सिवा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये तो हम डायरेक्ट बना दिए, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन अब हम ये समझते हैं, क्या x का मान कोई और आ सकता है या फिर -2 आ सकता है या फिर 0, कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। हम अभी कंफर्म होंगे कि x का मान क्या आखिरकार आ सकता है। एक तो आ सकता था बट यहाँ पे रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग x का मान 1 ही क्यों होगा या फिर और काहे नहीं होगा। चलिए समझते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको अभी मत काटिए, ठीक है। इसको अभी कैंसिल आउट मत कीजिए दोनों को। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे भिन्न का घटाव कीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा सर, x × x-1 -2/x-1। क्लियर है? और ये हो जाएगा x-1 -2/x-1। तो x-1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x² -x-2 बराबर x-1 और -2। और ये -2 कैंसिल आउट। तो बोलिएगा सर ये x², इस +x को इधर करेंगे तो -2x बनेगा और ये -1 को इधर करेंगे तो +1 बनेगा और बराबर 0 बनेगा। ये देखिए, इस चीज को देखिए, तो ये है आपका x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप एक चीज बताइए, सर कोई नंबर का स्क्वायर करने के बाद 0 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, x का मान कितना रखिएगा जो अंदर 0 बन जाए। तो बताइए x का मान 1 के सिवा कुछ और रख सकते हैं कि आपका इसका मान 0 बन जाए? क्या -1 रख सकते हैं? यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। यानी कि हम अब कंफर्म हो गए कि यहाँ पे x का मान ओनली एंड ओनली क्या आ सकता है, आपका 1 आ सकता है। लेकिन इस 1 को यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो 2/0 बन जाएगा और कभी भी आपका हर में 0 बन गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम बोलेंगे इसका तो मान 1 आ रहा था लेकिन इस इक्वेशन में हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं और 1 के सिवा कोई और वैल्यू x का आ ही नहीं सकता है। यानी कि यहाँ पे एक भी रूट्स नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे जो इसका जो आंसर होगा 0 रूट्स, यानी कोई भी रूट्स नहीं है। 0 रूट्स कहने का मतलब x का मान 0 नहीं भाई। अगर x का मान 1 आता, -1 आता, 2 आता, 3 आता तो हम बोलते 1 2 3 4, यानी 4 रूट्स हुआ। अब एक भी इसका मान नहीं आ रहा है x का, तो हम बोलेंगे 0 मान आ रहा है, यानी कि 0 रूट्स है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, यानी पार्ट नंबर 12 में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।